ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मोहिनी एकादशी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जो भी भक्त करते हैं उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार के सुखों की उन्हें प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों में मोहिनी एकादशी के व्रत को बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना गया है। तो अगर आप मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश मोहिनी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। आज आपको चावल का त्याग कर देना चाहिए। आज चावल खाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। तामसिक चीजों का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से शुद्धता और सात्विकता के साथ अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी करते हैं तो इतने मात्र से भी आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी का व्रत साल 2022 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें किस दिन धारण करना है, पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि अगर हम व्रत करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और अगर किसी भी कामना से हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर रहे हैं या व्रत धारण कर रहे हैं तो हमारी वो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है। देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार रूप थी। समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र से अमृत कलश निकला तो इस बात को लेकर विवाद हुआ कि राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत का कलश कौन लेगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी और अमृत के कलश से राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता से अमृत का सेवन किया और ये शुभ दिन था वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन। इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की आराधना की जाती है और आज के दिन भगवान श्री राम की भी पूजा अर्चना की जाती है। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से आज पूजा आराधना करने से घर में सुख समृद्धि और संपदा बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, पति पत्नी के रिश्ते भी मधुर होते हैं और श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है अगर हम आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना करते हैं। तो इसलिए मोहिनी एकादशी एक बहुत ही पवित्र तिथि है और मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि है। तो जो भक्त किसी भी कारणवश इस एकादशी का व्रत धारण नहीं कर पा रहे हैं उन्हें भी आज भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना सच्चे मन से करनी चाहिए। इससे आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं कि मोहिनी एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो रही है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 11 मई की शाम को 7:31 पर और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 12 मई की शाम 6:51 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार जो व्रत एकादशी का धारण किया जाता है वो सूर्योदय कालीन एकादशी में ही धारण किया जाता है। तो इस बार सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 12 मई को यानी गुरुवार के दिन। तो इस बार जो मोहिनी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा 12 मई गुरुवार के दिन धारण किया जाएगा, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ व्रत होगा क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है और ऐसे में इसी दिन
एकादशी का होना, मोहिनी एकादशी का होना अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है। तो 12 मई गुरुवार को एकादशी का अगर आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत धारण किए भी अपनी किसी भी मनोकामना के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, जैसे कि आपको धन चाहिए, संतान चाहिए, समृद्धि चाहिए, शीघ्र विवाह की कामना है या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। इस दिन आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जरूर करिए। और अब बात करते हैं कि अगर आप व्रत करते हैं तो पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना पाप के समान माना गया है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 मई की शाम को 6:52 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 13 मई की शाम को 5:42 पर। और पारण का यानी व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है 13 मई की सुबह 5:32 से 8:14 तक है और कुल अवधि होगी पारण की 2 घंटे 42 मिनट की। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए, यानी कि व्रत खोल लेना चाहिए। और अब जानते हैं एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो दशमी तिथि से ही आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं किया जाता है और रात्रि में भूमि शयन का शास्त्रों में विधान बताया गया है। तो संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप श्रीहरि विष्णु की पूजा आराधना करें। श्रीहरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनका पूजन कीजिए, जैसे कि उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें और इसके बाद आप उनके सामने बैठकर मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से मूर्ति या प्रतिमा की स्थापना करके आप विधिवत पूजा आराधना करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा और मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती है। मतलब आज अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करते हैं तो किसी भी मनोकामना से आप पूजा करते हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि मोहिनी एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ दिन होता है, बहुत ही श्रेष्ठ तिथि होती है। इस दिन की गई पूजा आराधना, मंत्र जप और अपने मन की कामना जो हम भगवान श्री हरि विष्णु से करते हैं वो शीघ्र ही भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं, शीघ्र ही स्वीकार करते हैं। और दिन भर व्रत करने के बाद शाम के समय आपको फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आज के दिन जो भी भक्त भगवान श्री हरि विष्णु के सामने भगवद गीता का पाठ करते हैं उनके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी में दीपदान जरूर करना चाहिए। शाम को तुलसी में अगर आप दीपक प्रज्वलित करके वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं, तुलसी की 11 परिक्रमा करते हैं तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। इसलिए आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय तुलसी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मोहिनी एकादशी से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।